audio jungle. नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। भूल न जाएं हम उनको। स्वाधीनता से पहले स्वाभिमान जगाने की जंग। सिख इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है। धर्म और देश की रक्षा के लिए जहां सिख पुरुषों ने बढ़ चढ़कर रण कौशल दिखाया, तो वहीं महिलाएं भी अग्रणी रहीं। वह भी शस्त्रों के साथ युद्ध के मैदान में लड़ी। जिनमें उन्हें सर्वाधिक आदर सहित याद किया जाता है, वह है माता भाग कौर। भारत की स्वाधीनता के संघर्ष की कहानी अंग्रेजी हुकूमत के समय से नहीं, बल्कि उससे भी करीब 150 साल पहले तब शुरू हो गई थी, जब मुगलों के जोर जबर के मुखालफत की चिंगारी सुलगी थी। नौवें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत मुगल शासक औरंगजेब के जुल्म की इंतहा थी। स्वाधीनता से पहले सम्मान के स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने का बीड़ा जिन महान माता भाग कौर ने उठाया, उनके साहस के किस्से आज भी रोंगटे खड़े करते हैं। यह वह दौर था जब मुगल शासक औरंगजेब पूरे देश का इस्लामीकरण करना चाहता था। इसलिए उसने अपने सभी सूबेदारों से लोगों को इस्लाम कबूल करवाने को कहा। कश्मीर का सूबेदार शेर अफगान वहां के कश्मीरी पंडितों से इस्लाम ग्रहण करवा रहा था। जो ऐसा करने से इनकार करते, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। तब कश्मीरी ब्राह्मणों का एक दल श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर साहिब से मिला और उनसे फरियाद की। गुरु साहिब ने उन्हें कहा कि यदि कोई महान व्यक्ति शहादत दे तो यह मुश्किल हल हो सकती है। बताते हैं कि उस समय वहां मौजूद गुरु साहिब के 9 साल के बेटे गोविंद राय सिंह ने कहा, पिताजी आपसे महान कौन है? बालक गोविंद की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर साहिब ने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा कि आप औरंगजेब से कह दें कि अगर उनका गुरु इस्लाम कबूल कर लेगा तो वह सब लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेज दिए, जबकि गुरु साहिब अपने सिखों के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब ने गुरु साहिब और उनके सिखों को खूब लालच दिया, लेकिन जब वे अडिग रहे तो उन्होंने उनके 3 सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को यातनाएं देकर शहीद कर दिया। तब भी गुरु तेग बहादुर साहब का मन नहीं बदला तो औरंगजेब ने चांदनी चौक में उनका सिर कलम करवा दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत की खबर ने तारन तारन के जब्बाल गांव की भाग कौर को विचलित कर दिया। उनका खून खोल उठा और उन्होंने ठान लिया कि मुगलों के छक्के छुड़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे देगी। उन्होंने अपने पिता माले शाह से कहा, मेरा दिल करता है कि मैं तलवार लेकर अभी दिल्ली जाऊं और उन दुष्टों का खात्मा कर दूं जिन्होंने गुरु साहिब को शहीद किया है। 4 भाइयों की बहन माई भागो के बचपन का नाम भाग भरी था और सभी प्यार से उन्हें भागो कहते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनका विवाह अमृतसर के पट्टी के निदान सिंह से बड़ैल के साथ हुआ था, लेकिन उनका कोई विवरण नहीं मिलता। बचपन से ही भागो शस्त्र विधा में निपुण हो गई थी। शुरू से ही पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर शस्त्र चलाने का अभ्यास करती। बताते हैं कि वह माता पिता के साथ बचपन से ही गुरु तेग बहादुर साहिब के दरबार में आया करती थी। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने उनके भीतर मुगलों के अत्याचार के खिलाफ भड़क रही चिंगारी को शोला बना दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब के बाद ही श्री आनंदपुर साहिब में जब मुगलों और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा कि 40 सिख भूख प्यास से व्याकुल हो गए और गुरु साहिब का साथ छोड़ गए। जाते समय गुरु साहिब ने उनसे बेदावा संबंध विच्छेद पत्र लिखवा लिया, जिसमें लिखा गया कि वे आज से उनके गुरु नहीं और वे उनके चेले नहीं। सभी ये सोचकर अपने अपने घरों को लौट गए कि उनका परिवार उनसे मिलकर खुश होगा।
पर ऐसा नहीं हुआ। माई भागो को जब पता चला कि वह सभी गुरु साहिब को बेताबा लिखकर दे आए हैं, तो माई भागो ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि वे मुसीबत के समय गुरु का साथ छोड़ाए। माई भागो ने सभी महिलाओं को एकत्रित किया और सिखों को पहरावा धारण करके उन्हें ललकारा कि युद्ध में गुरु साहिब का साथ देने के लिए महिलाएं जाएंगी। माई भागो की अगुवाई में सभी महिलाएं श्री आनंदपुर साहिब जाने के लिए तैयार हो गईं। सिंघों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका सोया जमीर फिर से जागा। माई भागो ने उन्हें फिर से गुरु साहिब के पैर पकड़ने की सलाह दी। सिंह फिर से इकट्ठा हुए और वापस युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। रास्ते में ही उन्हें गुरु साहिब के परिवार के बिछड़ने और उनके बच्चों के शहीद होने के बारे में पता चला। उन्हें यह भी पता चला कि मुगल सेना गुरु साहिब का पीछा कर रही है। गुरु साहिब श्री मुक्तसर साहिब के सुनियार रामेयाना गांव में होते हुए खिदराने गांव की ओर जा रहे थे कि माई भागो व भाई महासिंह की अगुवाई में 40 सिंह जो गुरु साहिब को बेदाबा देकर आए थे, वह वहां मुगल सेना से टकरा उनका हो गया। उन्होंने अपनी चादरें व अन्य कपड़े पेड़ों पर इस तरीके से टांग दिए कि उन्हें लगे कि कोई सेना तंबू डालकर डेरा डाले लगाए बैठी है। खुद झाड़ियों में ऐसे छिप गए कि आसानी से मुगली सेना पर हमला कर सके। 40 सिंहों ने मुगल सेना का बहुत नुकसान किया। जब उनके तीर खत्म हो गए तो वे तलवारें लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। बहुत घमासान युद्ध हुआ, सभी शहीद हो गए। जब गुरु साहिब वहां पहुंचे तब केवल महासिंह की सांसें ही चल रही थी। जिसने बेदावा लिखा था, गुरु साहिब ने उनका सिर अपनी गोद में रखकर उसकी इच्छा अनुसार बेदावा फाड़ दिया और सभी को जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। फिर वह बुरी तरीके से घायल हो चुकी माई भागो के पास गए। गुरु साहिब ने उनका इलाज करवाया। उनके दोनों भाई भी इस जंग में शहीद हो गए थे। वहीं से वे गुरु साहिब के साथ ही चली गईं। जब गुरु साहिब दक्षिण की ओर सिख संगत के साथ रवाना हुए तो वह भी उनके साथ ही गई और वहीं सिख धर्म का प्रचार करती रही। नांदेड़ में जब गुरु साहिब ने प्राण त्यागे तो उनके बाद माई भागो कर्नाटक के जनवाड़ा व विदुर चली गई। वह पंजाब क्यों नहीं लौटी, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। सचखंड हजूर साहिब में बिदर के रास्ते पर जनवाड़ा के पास ही माई भागो का गुरुद्वारा है। बिदर जाते समय श्रद्धालु इस गुरुद्वारा साहिब में भी रुककर माथा टेकना कभी नहीं भूलते, ताकि उस महान विभूति के बलिदान को प्रणाम कर सकें। और आज का सिख समुदाय भ्रमित हो रहा है। जिसके सर पर हिंदुओं की रक्षा की पगड़ी रखी हुई थी, वह भ्रमित होकर नाना प्रकार की अनगढ़ बातें कर रहा है। ऐसे सिख समुदाय के लोगों को सोचना चाहिए कि उनका इतिहास किन बलिदानी स्वाधीनता गुरु महाराज के कंधों पर रखा गया था। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।